हम कल वहां तक पहुंचाए थे कि दो बेटियों का विवाह मानस में बताया गया सिद्धांत, दो बेटियों के सिद्धांत को। एक बेटी के विवाह के लिए बिटिया की माँ बड़ी सावधान थी। वो कह रहे थे हम विचार बहुत करेंगे, जो घर बर कुल होए अनुपा, इतना विचार करके फिर बिटिया का विवाह करेंगे। लेकिन दूसरे बेटी के विवाह के लिए ज्ञान के नगर में ज्ञानी महाराज विदेह महाराज जनक ने घोषणा करवा दी कि यहाँ केवल शंकर जी का धनुष कोई उठा के तोड़े तो विचार कुछ नहीं करेंगे, बिना ही विचार ही बड़े, बिना विचार किए दे देंगे। आखिर वो पद्धति क्या है जहां विचार करने की आवश्यकता नहीं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। उद्घोषक घोषणा करने वाले बंदी लोगों ने घोषणा किया, सभी राजा सुनाए, प्रतिज्ञा सुनाने जा रहे हैं। किसी ने पूछा किसकी प्रतिज्ञा सुना रहे हो? बोले पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाए विशाल। ये विदेह की प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा देह वाले की नहीं है, ये आयोजन देह वाले का नहीं है, ये विदेह का आयोजन। अच्छा, इस जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा प्रिय क्या है इस जीवन में? मानस में कहा गया सबके देह परम प्रिय। देह प्रिय है ना? अच्छा, देह प्रिय, सबको प्रिय है, हमको प्रिय है, आपको भी प्रिय है। एक बार किसी ने हमसे कहा कि पंडित जी ये अपनी उंगली काट कर दे दीजिए, 2 लाख रुपया हमसे ले लीजिए। हमने कहा भैया हम तो नहीं देंगे 2 लाख। आप भी नहीं देंगे? दे सकता है क्या कोई? कोई नहीं दे। लेकिन एक दिन ये उंगली में चोट लग गई, 15-20 दिन में लंप पट्टी हुई। 25 दिन के बाद डॉक्टर ने एक दिन कहा गुरुजी इसमें इन्फेक्शन होके पॉइजन बन गया है और ये जहर फैल रहा है, जल्दी से वो उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं मर जाओगे। तो गट्ट से जेब से 2 लाख रुपया निकाल के उसको दिया और कहा जल्दी से उंगली काट। उंगली भी कटवा दिया, 2 लाख अपनी जेब से दे दिए। होता है कि नहीं? क्यों? देह जो बहुत प्रिय था, उंगली हम 2 लाख रुपया लेकर के भी नहीं कटवा रहे थे, अब आज उंगली भी कटवा रहे हैं, 2 लाख दे भी रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, देह तभी तक प्रिय है जब तक विदेह दांव पर न लग जाए, और जब बिना देह वाला प्राण दांव पर लग जाए तो देह को कटवा देना चाहिए, कटवा दिया जाता है। हाथ कट गए, पैर कट गए, लेकिन कहा जाता है किसी तरह से प्राण बचा लो। एक व्यक्ति ने एक बार हमसे कहा महाराज हम जो देखते हैं उतना ही मानते हैं, और जो हम देखते नहीं वो मानते भी नहीं, सब ऐसे कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा आपने प्राण को कभी देखा है आपने? बोले नहीं, प्राण को तो कभी नहीं देखा। तो मैंने कहा ये मानते भी नहीं होंगे कि तुम्हारे शरीर में प्राण है? बोले नहीं, प्राण तो है। हमने कहा कैसे मान ली? जो देखते हो उतने भर मानते हो, अब प्राण को कभी देखे नहीं है और फिर भी मान रहे हो कि प्राण है, क्यों मान रहे? अच्छा, एक बात बताऊं मैं, मनुष्य के जीवन के बड़े ध्यान से समझना बात। कथा में आप सब लोग जानते हैं, पूरी कथाएं जानते हैं। मानस का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो आज तक इस मंच से बोला ना गया, मुझे पता है। कहानी सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात मैं अगर कहूं कि जनक जी और सीता जी में क्या रिश्ता है, सीता जी जनक जी की कौन है? कोई बता सकता है? सीता जी जनक जी की कौन है? चौपाई आ गई जनक सुता,
जग जननी जानकी आगे सबको आती। जनक सुता माने पुत्री, माने जनक सुता माने जनक की पुत्री, और जग जननी माने जगत की माता। तो जनक जी जग के भीतर है कि जग से बाहर है? जनक जी भी तो इस जग के भीतर तो है। तो जब वो जग की जननी है तो सीता जी जनक की मां है कि जनक की पुत्री? विचार करो। यदि वो जनक सुता है तो जग जननी कैसे, और अगर जग जननी है तो फिर जनक सुता कैसे? बहुत ध्यान से समझिए। अगर संसार के भौतिकवाद देहवाद की कहानी केवल सुनना हो तो सीता को जनक की पुत्री मान लीजिएगा, और नहीं अगर देहवाद को पार करके यथार्थ तत्व तो जानना हो तो जनक किसी की बिटिया नहीं है, ये सीता किसी की पुत्री नहीं है। सीता कौन है? जासुवंश उपजहि गुण खानी, अवगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। जिसके एक अंश से असंख्यों ब्रह्माणी लक्ष्मी रुद्राणी प्रकट हो जाते हैं, वो किसी जनक की बिटिया होंगी। अच्छा आपसे पूछूं, कौशल्या जी और राम जी का क्या रिश्ता है? कौन है राम जी? कौशल्या जी के कौन है? अरे ये तो मालूम है ना, कौन है? अच्छा पुत्र है, राम जी पुत्र है। ये आप कहते हैं, मानस में क्या लिखा है? मानस को ध्यान से पढ़िए। एक दिन जब राम जी छोटे थे 6 महीने के, तो एक बार जननी नहवाए और करी सिंगार पलना पौढ़ाए। आप समझ गए, उस प्रसंग में पहुंच गए। कौशल्या जी कुल देवता का पूजन करने लगी। छोटे से राम को श्रृंगार करके दूध भुट्टी काजल करके पालने में सुला दिया, पूजन करने लगी। भोग लगा करके पर्दा बंद किया। जब पर्दा खोला तो राम जी भोग जूठा कर रहे थे। कौशल्या जी घबरा गई, भगवान को लगाने वाला भोग इस मेरे बालक ने जूठा कर दिया, अशुद्ध हो गया। दूसरा सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये कि राम अभी पालने से नीचे उतरने लायक नहीं है। पता नहीं पालना उलट गया, पलट गया, कोई अनिष्ट हो गया, घटना हो गई। दौड़ करके देखा तो राम जी सो रहे थे। फिर आई तो राम जी भोग खा रहे थे। 2 बार आना जाना कर दिया। आश्चर्य, यहां वहां कोई बालक देखा। अमति ब्रह्मोर की आग विषेक राम जी ने दिखला दिया। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब कौशल्या जी कह रही हैं, ध्यान से सुनना वो चौपाई। स्तुति करी न जाई भय माना, और जगत पिता मैं सुत करी जाना। सुत करी जाना, आपको अपना बेटा मान गई थी, ये इसका मतलब मेरा भ्रम था, मेरा धोखा था, मेरा अज्ञान था कि आपको बेटा माने। और असली में आप कौन है? जगत पिता। जगत पिता मैं सुत करी जाना। आज मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं आज से समझ गई कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, जगत। अब ये जान लेने के बाद अब आपसे पूछा जाए कि राम जी कौशल्या जी की कौन है, तो क्या कहेंगे? अरे कौशल्या जी कह रही है जगत पिता मैं सुत करी जाना। कौशल्या जी जगत के भीतर है कि बाहर? बहुत ध्यान से समझिए। 27 वर्षों के बाद यह 28वां वर्ष चल रहा है। कहानी की मोहताज नहीं है आप, है ना? मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर देहवाद से देखेंगे तो राम को दशरथ कौशल्या का पुत्र माने रहेंगे, कहानी पढ़ते रहेंगे। अगर देहवाद से देखेंगे
तो सीता को जनक की बेटी मानकर कहानी याद करते रहेंगे। लेकिन अगर देहवाद को पार करके हम तत्व दृष्टि से देखेंगे तो सीता जगत जननी है और राम जगत पिता है, ये जानेंगे। और यही जानना हमारा उद्देश्य है इस कथा को सुनने सुनाने का। केवल एक राजा एक रानी है, उनके दो तीन ये कहानी उद्देश्य है। राम जी वन को गए, वो प्रसंग हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी है। राम जी वन को गए, अगर कहीं कोई किसी का पुत्र देश परदेश किसी संकट और विपत्ति के आशंका की स्थितियों में जा रहा है, तो अगर माता पिता में से दुख के कारण किसी के हार्ट अटैक होने की नौबत आवे, तो हार्ट अटैक किसका होना चाहिए, पिता का कि मां का? मां का। भाई अगर किसी लड़के की नौकरी लगे और ट्रेनिंग के लिए जा रहा है साल भर की, और कह दे जंगल में ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, वहां शेर चीता बाघ अब आतंकवादी, वहां खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा, तो पिता तो कह देगा कि बहादुरी और उससे हौसले से साहस से जाओ, डरपोक बने घुसे रहोगे, कुछ न कर पाओगे। लेकिन माँ कहेगी बेटा अगर 4 रोटी ना मिले तो 2 ही रोटी खा के गुजारा कर लेना, लेकिन घर में रहो, मैंने इस बेटी वहां संकट की। तो राम जी के वियोग में अगर प्राण निकलने की नौबत आई है तो कौशल्या के निकलने चाहिए कि दशरथ जी के? है? क्यों कौशल्या जी के प्राण क्यों नहीं निकले, दशरथ जी के प्राण क्यों निकले? क्योंकि दशरथ जी ने वचन ले लिया था मनु जी के रूप में कि सोत विषय पदरती हो, आप भगवान हो बने रहो, लेकिन मुझे केवल पुत्र मान करके आपके चरणों से प्रेम हो जाए। तो दशरथ जी पुत्र मानी हैं, और कौशल्या जी को तो 6 महीने के राम ने देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। तो कौशल्या जी जान गई है जगत पिता मैं सुत करी जाना। अब कौशल्या जी को ये ज्ञान है कि ये मेरे पुत्र नहीं, ये जगत के पिता हैं, इनका क्या बिगड़ेगा, ये मेरे मुट्ठी में नहीं है। इसलिए कौशल्या जी का हार्ट अटैक नहीं हुआ, प्राण नहीं निकला, और दशरथ जी का। आइए मैं देहवाद से आगे बढ़ करके विदेह तत्व की बात करने का प्रयास करूं। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहानी हम भुजा उठाई विशाल। देह वाले की प्रतिज्ञा नहीं है, विदेह की प्रतिज्ञा सुनाई। ये आयोजन देहवाद का नहीं है, विदेह का। किसी राजा ने कहा शायद हम देह बल से तोड़ दें धनुष, वहां के उद्घोषकों ने निर्णय कर दिया, अरे तुम सोच रहे हो क्या कि देहवाद से इस प्रतियोगिता में सफलता मिल जाएगी? बोले नृपा भोज बल विधु शिव धनु राहु, राजाओं की भुजाओं का बल विधु माने चंद्रमा, और शिव धनु राहु, शंकर जी का धनुष राहु है। चंद्रमा के पास चंद्रमा अगर राहु के पास जाएगा तो क्या होगा? राहु उसको खा जाएगा। इसका मतलब उसको ने ही बता दिया कि नृप भुज बल विधु, राजाओं समस्त राजाओं के भुजाओं का बल। भुजाओं के बल का मतलब केवल इस भुजा के बल से मतलब नहीं है, देह बल, धन बल, पद प्रतिष्ठा अधिकार का बल, बुद्धि विद्वता चालाकी चतुराई का बल, ये सारे जितने बल हैं। किसी को बड़ा गर्व है कि गृह मंत्री मेरे फूफा बने बैठे, ये सब बल नष्ट हो जाएंगे। भौतिकवाद का वहां कोई बल प्रभाव नहीं कर पाता। गरुड़ कठोर विदित सब काहू,
उसमें दो लक्षण है, गरु माने वजनदार है और कठोर है, सबको पता है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। सूत्रात्मक अगर स्मरण करें, सीता भक्ति है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता भक्ति है और राम जी ज्ञान तत्व है, लक्ष्मण वैराग्य। तो इस शिव का धनुष क्या है? सीता भक्ति है, भक्ति को पाना है तो धनुष तोड़ना पड़ेगा। ये शिव क्या है और फिर धनुष क्या है? लंका कांड में मंदोदरी रावण के विराट, राम जी के विराट दर्शन का वर्णन रावण से कर रहे। मंदोदरी रावण से राम जी के विराट रूप के दर्शन का वर्णन कर। पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ये पूरा वर्णन कर दिया शरीर का, देहवाद का। लेकिन जब अंतःकरण चतुष्टय का वर्णन किया तो मंदोदरी कह रही है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। मन शशि, ये जो चंद्रमा है विराट पुरुष परमात्मा का मन है। इसीलिए वेद मंत्र हमारे आचार्य जी बोलते हैं, चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन सो जाता है, चक्षुः सूर्य हो जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति उस परमात्मा की मन से। क्योंकि मन का लक्षण होता है चंचल होना। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़। इसलिए सृष्टि रचना में चंद्रमा सबसे ज्यादा चंचल होता है। आज 8 बजे निकलेगा तो कल 9 बजे निकलेगा। आज छोटा होगा तो कल थोड़ा बड़ा होगा। सृष्टि रचना की कोई भी और वस्तु इतनी चंचल नहीं है जो इतनी जल्दी बदलती है। तो ये मन शशि, ये जो चंद्रमा है परमात्मा का विराट पुरुष का मन है। और जो ब्रह्मा है सरस्वती के पति है, सरस्वती बुद्धि की देवी है, इसलिए बुद्धि की देवता ब्रह्मा है। ये जो ब्रह्मा है विराट पुरुष परमात्मा के बुद्धि तत्व। चित्त महान, महान माने विष्णु। विष्णु भगवान वो विराट पुरुष परमात्मा का चित्त है। और जो शिव है वो विराट पुरुष परमात्मा का अहंकार है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। एक बात याद आ रही है दूसरे प्रसंग की, थोड़ी सी अगर एकाग्रता रखें। हालांकि मेरे इस चलित प्रसंग में तो नहीं है, लेकिन चारों ये अंतःकरण चतुष्टय की बात चल रही है। थोड़ा सा अगर उस पर बात कर ले तो बहुत कुछ, अगर एक थोड़ी कठिन है बात, लेकिन हम आप लोगों के लिए कठिन थोड़ी है। मैं तो यहाँ इस मंच पर 7-8 बार कम से कम आया हूँ, 10 बार आया हूँ, तो मुझे तो पता है कि आप लोगों के स्तर से कठिन नहीं है। राम जी की कथा 4 नगरों के आधार पर चलती है। अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट और लंका। अयोध्या मन का नगर है। जनकपुर बुद्धि का नगर है, श्री और ज्ञानी है। बुद्धि का धर्म है ज्ञान। चित्रकूट चित्त का नगर है, चित्त की स्थिति है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चांद।
और लंका अहंकार का नगर है। लंका में अहंकार है, अहंकार भरा है। निज भुज बल में बैर बढ़ावा और दईहों उतर जो रिपुच। यह है काय बताए। अच्छा, चित्त की भूमि है चित्रकूट। वहां पर जब श्री भरत जी गए थे, राम जी में समर्पण किया, वहां पर गोस्वामी जी ने उस दृश्य को लिखा। न चाहे अंतःकरण चतुष्टय के कारण उसका एकदम से आ गया मन में, नहीं उसे उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी देखें आप। गोस्वामी जी पहले तो कह रहे थे बालकांड में कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही, कवित रसिक न राम पद नेहू, कवित विवेक एक नहीं मोरे। काव्य गुण मुझ में कुछ नहीं है और बड़ा डर लगता है क्योंकि बुद्धि का बल नहीं है। और लिखते लिखते अचानक से उन्होंने एक ऐसी पंक्ति लिख दिया कि रामचरितमानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज अभी तक तो आप कहते थे कि बुद्धि नहीं है, कवित्व रसिक नहीं है, कोई नहीं गुण नहीं है मेरे पास, और अब आप दहाड़ने लगे। तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि शंभु प्रसाद सुमति हो हुलसी। शंकर जी की कृपा से मेरे अंदर सुमति प्रस्फुटित हो गई है। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, इसलिए रामचरितमानस कवि तुलसी। अच्छा, एक घटना हुई भी थी। भगवान शंकर ने गोस्वामी जी से कहा था कि तुम हिंदी में भाषा में लिखो। गोस्वामी जी ने कहा हिंदी की रचना कौन पढ़ेगा, संस्कृत एक से ग्रंथ रखे हैं पहले से। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, सामवेद की तरह, ये वेदों में की तरह पूज्य, और जहां तुम्हारी लेखनी अटके, कहीं कोई बात समझ में ना आवे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अच्छा भैया, अगर हमें आपको साधारण आदमी को कभी अनिल अंबानी कह दें कि कितना भी पैसा की जरूरत हो बताना, तब तो हम दहाड़ देंगे, चाहे 25 करोड़ की जरूरत हो, अंबानी जी। तो जब शंकर जी ने कह दिया कि कोई लेखनी रुपए कुछ समझ में ना आया तो बताना, मैं तुमको बताऊंगा, तो जो शंकर जी जिसकी सहायता के लिए तैयार खड़े हो, वहां बुद्धि की कृपणता तो गई, बुद्धि की कमी तो नहीं है। गोस्वामी जी ने दहाड़ दिया, शंभो प्रसाद सुमति ही अहुलसी, तो रामचरितमानस कवि तुलसी। और जहां कहीं गोस्वामी जी की लेखनी अटकती थी तो गोस्वामी जी पूछते थे भोलेनाथ से, तो गोस्वामी भोलेनाथ शंकर जी संकेत कर देते थे, लेखनी चल जाती। लेकिन जब श्री भरत जी जा रहे थे चित्रकूट में राम जी में समर्पण करने, सृष्टि में संसार में सबकी दृष्टि लगी थी। देखा जाएगा आज 3 लोक 14 भुवन का अद्भुत अनोखा अलौकिक मिलन होने जा रहा है। यहां देखा जाएगा कैसा प्रेम है, कितना प्रेम। जैसे कोई व्यक्ति आ जाए और बिल्कुल जब ये पास में आ गया तो हमने कह दिया आइए बैठिए, समझ दिया, साधारण ही महत्व दिया, ज्यादा नहीं। अब कोई आवे इतनी दूर से दिखाई पड़ जाए, हम कूद पड़े यहां से, जा करके एकदम निपट जाए, अरे बहुत दिनों में आए हैं, समझ में आ जाएगा कि इनका प्रेम ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो अब जब भरत जी जा रहे हैं, राम जी से लिपटेंगे, कितने रोमांच खड़े होंगे, कितने आंसू बहाएंगे, पता नहीं कि कौन से शब्दों से भरत जी राम जी में समर्पण करेंगे और राम जी किन शब्दों से भरत जी को संतुष्ट करेंगे। यह अद्भुत सब कुछ होगा। साधारण हमारी आपकी तरह के शब्दावली थोड़ी रहेंगे, बहुत कुछ विशेष शब्द कोई बोले जाएंगे। हम साधारण कथा कह रहे हैं और यहाँ शंकराचार्य जी जगत गुरु आ जाए तो हमारे ही तरह के शब्द थोड़ी बोलेंगे, तो उनसे आशा होगी तो बहुत बड़े ऊंचे कोई शब्द बोलेंगे। ये आशा होती है।
सब लोग दृष्टि लगाए, लेकिन जब भरत जी ने समर्पण किया, पाही नाथ कही पाही गोसाई, और राम जी दौड़े और राम जी ने भरत जी को उठा करके बाहों में समेट लिया। वहां को किछु पाई न को किछु, कुछ नहीं बोल रहा। न भरत जी राम जी से कुछ कह रहे, न राम जी भरत जी से कुछ कह रहे। अब गोस्वामी जी ये लेखनी ताक में बिल्कुल दृष्टि एकाग्र किए बैठे हैं, जो कुछ भी कहें तुरंत फटक से लिख दूंगा। अब गोस्वामी जी की लेखनी बंद, अब कुछ कह नहीं रहे। किसी ने गोस्वामी जी से कहा लिखो महाराज, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि आंसू कितने बहे, केवल 2 बूंद टपके के नीचे तक धरती पर बह गए। रोमांच रोए कितने खड़े हुए, पुलकावली कैसी है, ओंठ फड़क रहे कि नहीं, हृदय से कैसे भकभकी निकल, कुछ लक्षण नहीं। क्या सबने कहा तो अपने भोलेनाथ का घंटा बजाओ, उनसे पूछ लो। भगवान शंकर का घंटा बजाया। गोस्वामी जी का भोलेनाथ बताइए, शंकर जी का फोन स्विच ऑफ, कुछ नहीं। क्यों? आप देखिए बड़े ध्यान से, बहुत एक कठिन बात है, लेकिन अगर वो समझ लेंगे तो मोक्ष की स्थिति क्या होती है आत्मसात हो जाएगी बात। एक कांच की शीशी है छोटी सी 50 ml की, अब वो लेकर के आप समुद्र के किनारे गए और समुद्र का जल भर लिया। ध्यान से सुनना उदाहरण, और ढक्कन बंद कर दिया, और ढक्कन बंद करके उसी समुद्र में वो शीशी डुबा दिया। अब वो शीशी 10 साल 100 साल 2000 साल तक डूबी। 2000 10,000 लाखों करोड़ों वर्षों के बाद शीशी आपने निकाला। यद्यपि जो जल सिंधु में है वही शीशी में है, लेकिन फिर भी शीशी का जल अलग और समुद्र का जल अलग ही रहेगा। ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से यह आत्मा रूपी शीशी का बंद किया हुआ जल ये परमात्मा रूपी महासागर में असंख्यों जन्मों से डूबा है। ये अंतःकरण चतुष्टय रूपी आवरण की शीशी के ढक्कन के भीतर आत्मा रूपी जल बंद है, और ये जो पूरा है ये परमात्मा रूपी वातावरण है जो समुद्र की तरह इसी में डूबा है। लेकिन आत्मा अलग, परमात्मा अलग, जीव अलग और ब्रह्म अलग है। अगर समुद्र में डूबे डूबे ही उस कांच की शीशी में खट से चोट मारे और शीशी की परत टूट जाए तो शीशी का जल सागर में और सागर का जल शीशी में हो जाएगा, एकम एक हो जाएगा, फिर वो अलग नहीं रहेगा। ये शीशी के जो परत है, आवरण है, वही है अंतःकरण चतुष्टय, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें 4 हैं जिनको कहते हैं चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। एकाग्र रहेंगे। 2 मिनट की बात है, आगे फिर मैं सरलता में आ जाऊंगा। ये जो राम जी और भरत जी का मिलन हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, कहां हो रहा है? यहां नहीं हो रहा। परम प्रेम पूरन दो भाई, अमन बुद्धि चित अहमित बिसराय। राम और भरत का जो मिलन हो रहा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को पार कर चुके हैं, और मन है चंद्रलोक, बुद्धि है ब्रह्मलोक, चित्त है विष्णुलोक और अहंकार है शिवलोक।
इसका मतलब राम और भरत का जो मिलन हो रहा है वहां ये ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा देव देवत्व इनकी पहुंच से बाहर हो रहा है राम और भरत का। अंतःकरण चतुष्टय का आवरण शीशी का परत टूट चुका है, इसलिए जीव है ब्रह्म में, ब्रह्म है जीव है, आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो गया है, एकात्म हो गया। इसका मतलब भारत रूपी शरीर के भीतर राम और राम रूपी शरीर के भीतर भारत का सम्मिश्रण हो गया है। अब वहां कुछ शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं। जहां भारत के भीतर राम घुसे हो तो इस शरीर वाले राम भारत के हृदय वाले राम से पूछेंगे क्या कि क्यों राम तुम कैसे हो? वहां दोनों मिलकर एक हो गए। गोस्वामी जी ने कहा शंकर जी से भोलेनाथ बताइए इनका प्रेम कैसा है? जैसे एक नृत्यकार आ जाए जो ठुमका लगा के नाचता हो, वो खड़ा हो जाए, उससे कहा जाए नाचो, तो नृत्यकार कहेगा पहले ताल तो बजाओ, किस ताल में हमको कमर लचकानी है, किस में पैर का ठुमका लगाना है। तो कभी ही अरथया खर बल साचा, अनुहर ताल गति ही नट नाचा। और जब गोस्वामी जी ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ जरा राम और भरत के मिलन में पता नहीं चल रहा प्रेम कितना है, आप बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा तुलसी और किसी प्रसंग में तो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, पर भरत और राम के मिलन में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राम और भरत का मिलन मेरी पहुंच से बाहर हो रहा है, वहां मैं भी नहीं पहुंच पा रहा। तो गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया आगम स्नेह भरत रघुबर को जहां न जाय मन विधि हरिहर को। जैसे कोई कांच का बल्ब 100 वाट की प्रकाश से चमकता है, अशायद पावर हाउस फेल हो जाए, बिजली बंद हो जाए, हम बल्ब से कहें भैया बिजली ही बंद तो नहीं है, पूरे तो तुम वही हो, तो न 100 वाट चमको 5 वाट की चमक दे दो, तो बल्ब कहेगा बिना बिजली के मैं केवल कांच का कांच हूं, 1 वाट की चमक नहीं दे सकता। गोस्वामी जी ने कहा कि जिनके बल से रामचरितमानस कवि तुलसी हुआ था कि शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी। अब जब शंभु प्रसाद वाला पावर हाउस फेल हो गया तो बोले सो मैं कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गानर ताती। एक घास होती है बड़ी लंबी, सारंगी वगैरह वाद्य यंत्र होते हैं संगीत में, उसमें विशेष प्रकार के बाल होते हैं और उसका ऐसे घर्षण किया जाता है तो उससे राग के स्वर निकलते हैं, त्यों 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 त्यों। अब कोई कहे कि भाई बाल वो वाले नहीं है, घास तोड़ के ले आओ उखाड़ के और घास को बांध दो और फिर कहो कि अच्छा राग निकालो, तो बाज सुराग की गानर ताती। कहीं घास से अच्छे राग का स्वर निकलेगा क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो घास की घास हूं, और जिन शंकर जी की कृपा से सुमति प्रस्फुटित हुई थी वो जब शंकर जी नहीं पहुंच पा रहे तो मैं कहां से कहूं। अंतःकरण चतुष्टय की बात चल रही थी, अहंकार शिव, शिव अहंकार। आइए मैं अपने मूल प्रसंग पर। वहां शंकर जी का धनुष रखा गया। शिव का मतलब अहंकार, धनुष का मतलब कठोरता, सीता का मतलब भक्ति। महाराज जनक जी के उद्घोषकों ने
ये प्रतिज्ञा सुनाई है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचारी, बिना विचारे उसको दे दी जाएगी। किसी ने पूछा कि अगर कोई शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो उसको क्या मिलेगी, क्या दी जाएगी? तो उद्घोषकों ने बताया कि जब ये नगर विदेह नगर है, यहाँ के राजा विदेह हैं, यह आयोजन विदेह का है, प्रतिज्ञा विदेह की है, तो प्रतियोगिता में सफल होने वाले को मिलने वाली वस्तु देह वाली थोड़ी होगी। वो क्या होगी? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, मिलने वाली वस्तु भी बिना देह वाली। मैंने प्रारंभ में बताया है कि सबसे ज्यादा महत्व तो देह का है कि बिना देह का। अच्छा, एक बात कहूं मैं, संसार में देह को सुंदर शक्तिशाली बनाने के लिए, सबल सुंदर बनाने के लिए संसार जीवन भर व्यक्ति प्रयास करता है। शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, सुंदर हो जाए, सबल हो जाए, इसके बाद भी बिना देह वाला तत्व इससे गायब हो जाए तो किस काम का होगा शरीर? 2 घंटे में राख बन जाएगा और किसी काम का है इसके अलावा? अच्छा, हम कहते हैं शरीर भले ही एक उंगली कट जाए, एक कान कट जाए, एक पैर कट जाए, तो भी शरीर से काम हो सकता है, लेकिन प्राण बने रहे, बिना देह वाला तत्व बना रहे तो काम हो जाएगा। अच्छा, हम देह को सुंदर सबल बनाने में जीवन लगा देते हैं, लेकिन इस देह में जो बिना देह वाला संचालित हो रहा है, उसके लिए कभी प्रयास करते हैं कि वो कहां से संचालित होता है, कौन भेजता है, कौन इसको प्रेरणा दिए कि भी इस शरीर में चलते रहो? ये राम कथा क्या करती है? देहवाद के लिए तो संसार पड़ा है भैया। खूब पैसा कमाओ, बड़े बड़े महल बनाओ, बड़ी बड़ी कारें लाओ, करोड़ों की एसी लगाओ, सोफा खरीद लाओ, देहवाद के लिए तो संसार पड़ा है। लेकिन इस देह में जो बिना देह वाला तत्व है, वो किसके द्वारा चलाया जाता है, ये रहस्य जानने के लिए हमको राम कथा सुननी पड़ेगी और इसकी मीमांसा समझनी। संसार में बुद्धिमान वही है जो दृश्य में अदृश्य का अनुभव कर सके, दृश्य में अदृश्य का अनुभव कर सके, दृश्य में अदृश्य को देख सके। पश्यंति जन जोगी जतन करी, पसंती न देखते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो उसको देखने, जैसे पंखा लगा है आपके घर में, बढ़िया सब पर दिख रहे हैं, उसका मत्था दिख रहा है, पूरा बढ़िया रंग डेंट पेंट दिख रहा है, और एक दिन पंखा चल नहीं रहा। रोज चलता था, लेकिन आज बटन दबाते हैं चल नहीं। देखने में तो वैसे दिख रहा, पंखा में कोई खराबी नहीं। किसी जानकार इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने टेस्ट करके देखा और उसने बता दिया पंखा तो बिल्कुल सही, लेकिन करंट नहीं आ रहा, करंट कहीं दिखाई देता नहीं। तो ये राम कथा क्यों सुनते हैं? देहवाद को पार करके जो बिना देह का तत्व है उसको समझने के लिए, जानने के लिए, और वो किसके द्वारा संचालित होता है,
ये रहस्य जानने के लिए और उससे संबंध स्थापित करने के लिए राम कथा। हनुमान जी गए थे लंका। लंका जाकर के उन्होंने लंका जला दिया। किसी ने पूछा आपने क्यों जला दिया? इतनी बढ़िया सोने की लंका, 3 लोग 14 भुवन में सबसे विशेष सुंदर भोग नगर। अरे भोगावती जसी यही कुलवासा, अब अमरावती जस सक्र निवासा, तिलते अधिक रम्ययति बंका, अजग विख्यात नाम ते ही लंका। अच्छा मैं आपसे पूछूं, किसी को आग लगाकर जला देना अच्छा काम है कि बुरा काम? क्या कहेंगे आप? बुरा काम। उत्तर देने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए था कि जिसको जलाया गया था वो जिंदा था कि मरा। अगर जिंदा को जलाया गया तब तो बुरा काम है, लेकिन अगर किसी के प्राण निकल जाते हैं तो सब लोग कहते हैं भैया आप तो जल्दी करो, कोई फायदा नहीं, ले चलो। इसका मतलब मरे हुए को जलाना अच्छा काम। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई थी क्या? है। एक बात कहूं मैं कि एक बार एक यात्रा जा रही थी, उसमें 150 लोग थे। कितने? 150। 150 में 149 लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहीं से शंकर जी ने सुन लिया। शंकर जी बड़े प्रभावित हुए, आगे जरा देखें इतना तत्व ज्ञान बोल रहे। शंकर जी ने देखा तो 150 में 149 लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। एक आदमी नहीं बोल रहा था जो 4 लोगों के कंधे के ऊपर लेटा था। शंकर जी ने कहा भैया जब 149 बोल रहे हो, इतना जोरदार बहुमत है, तो एक ही आदमी क्यों वंचित है, ये क्यों नहीं बोल रहा? सब ने बताया ये मर गया है इसलिए नहीं बोल रहा। शंकर जी ने कहा अच्छा, इसका मतलब जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम ना बोले वो क्या? इसलिए हमेशा राम राम बोलते रहा करो, ऐसा ना हो शंका हो जाए तो कोई चीता तैयार कर। पूरी लंका पूरी जली क्या? जारा नगर निमिष कमाही, पर एक विभीषण कारग्रह। बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। एक मोहल्ला बच जाता 10, 15, 25 घरों का तो प्रश्न खड़ा ना होता। विभीषण जी के महल के पीछे वाला जल गया, आगे वाला जल गया, दाएं वाला जल गया, बाएं वाला जल गया, केवल विभीषण का घर नहीं जला। क्यों नहीं जला? केवल एक ही अंतर तो था कि पूरी लंका में केवल एक विभीषण ऐसे थे कि जो रात में भी राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सजन। हनुमान जी समझ गए कि जो राम का नाम बोले वो जिंदा, और जो राम का नाम न बोले वो। हनुमान जी समझ गए केवल ये जिंदा है, बाकी सब मर। रावण के महलों में जब हनुमान जी गए, क्या देखा? बोले शयन किए देखा कपिते ही, तो मंदिर महू न दीखी वैदेही। मंदिर में वैदेही नहीं रहती, बाकी सब। इसका उल्टा अर्थ करें, इसका मतलब रावण के महलों में गए तो हनुमान जी ने देह को देखा, देहवाद को देखा, देह की सुख सुविधा को देखा, देह की इंद्रियों का विषय सुख पाने की व्यवस्था देखी, पर वैदेही नहीं। हमारे जीवन में केवल देह है, देह किसी के शरीर में देह है, देह मर रही जाए और बिना देह वाला गायब हो तो क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रही बात? केवल देह भर हो और बिना देह वाला गायब हो, अरे
तो चिता तैयार करके जला देंगे और क्या करेंगे। हनुमान जी ने देखा कि मंदिर मौन दिखी बैदे बिना देह वाला गायब है, इसलिए हनुमान जी ने जला दिया। एक बात और बताऊं, मानस में लिखा है कि विभीषण जी के घर में राम जी के 2 पार्षद रहते थे, हमेशा रक्षाकार पहरेदार रहते थे। और राम जी के पहरेदार अगर जहां हो तो वहां कोई आग वाग जला पाएगी क्या? सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अच्छा, मानस में लिखा है कि विभीषण जी के घर में राम जी के 2 पार्षद हमेशा रहते थे। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? इसी मानस में लिखा है, नहीं पढ़ा? किसने किसने पढ़ा है कि राम जी के 2 पार्षद विभीषण जी के भवन में रहते थे? पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। ये दोहा पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा है? तो रामायुध माने क्या होता है? रामायुध माने राम जी का धनुष और राम जी की बाण, राम जी का बाण है। और राम जी का धनुष, राम जी का बाण जिसकी रक्षा कर रहा हो, उसे एक रावण नहीं करोड़ों रावण आ जाए, राम नाम के जप से उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई अग्नि उसको छू नहीं सकता। समझ रहे? रामायुध अंकित। आइए फिर अपने लौटे अपने विषय पर। रावण के महल में हनुमान जी गए, क्या देखा? शयन किए देखा कपिते ही, पर मंदिर बहु न दीख वैदेही। अगर वैदेही होती तो सही सलामत बने। हनुमान जी की दृष्टि में किसका महत्व है? देही का कि वैदेही का? अगर वैदेही होती कुछ न होता। यहां भी बात चल रही है क्या? बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं बिचारी बरही हचते ही। अच्छा, बिना विचारे दे दिए। विचार का आधार क्या है? हम आप लोग जब बिटिया का लड़का का विवाह करते हैं तो विचार करते हैं, तो विचार का आधार क्या होता है? अरे लड़का बिटिया का जब विवाह में विचार करते हैं, घर कैसा है, इसके नाम कितने एकड़ प्रॉपर्टी है, कितने मकान है, भोपाल में है, बंबई में है, कहाँ है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना सोना चांदी, कितना बैंक अकाउंट है, किस में सर्विस करता है, सैलरी कितनी। तो ये देहवाद पर विचार है कि नहीं? अब बर पर विचार करते हैं, ये अधिकारी अफसर जॉब पोस्टिंग ठीक है कि नहीं, ये देह का विचार है। कुल पर विचार करते हैं, भैया हमारी जाति के हैं कि नहीं, ऊंच नीच तो नहीं। तो कुल देहवाद पर विचार है कि नहीं? जहां देह होगा वहां तो विचार होगा, और जहां वैदेही की बात है तो बिना देह वाले तत्व पर विचार क्या होगा? कैसे विचार? सीता भक्ति है। भक्ति किसको मिले, इस पर अगर विचार होना शुरू हो जाता, गणना कराना सरकार शुरू कर देती, भक्ति किसको किसको मिलेगी, और लिखना शुरू हो जाता रिकॉर्ड रजिस्टर में लेख, गोरे गोरे वालों को भक्ति मिलेगी, काले वालों को नहीं मिलेगी, तो बेचारे वो कोल भील थे, क्या करते और सबरी उबरी को कहां से मिलती? ऊंची जाति वालों को भक्ति मिलेगी, नीच जाति वालों को नहीं मिलती, तो ये निषाद सबरी कहां जाते? पढ़े लिखों को, राजा रईस को, जिसके 10 मंजिला मकान होंगे उसी को भक्ति मिलेगी, झोपड़ी वाले को नहीं मिलेगी, तो बेचारे गरीब कहां जाते? बात समझ
ये सीता भक्ति है। भक्ति के लिए अगर बाहर सांसारिक लक्षणों के आधार पर विचार करना शुरू कर दो तो जो चतुर चालाक है बाहर से दिखाए है बड़ा, उनको तो भक्ति मिल जाती। रईसों को अगर भक्ति मिलती होती तो टाटा अंबानी खरीद के भर लेते अपना स्टॉक, अगर ये बेचारे भटकते रहते भक्ति है। इसलिए भी नहीं बिचारी बरई हटते, किसको मिलेगी? स्वही पुरारी को दंड कठोरा। शंकर जी का धनुष राज समाज आज जो तोड़ा, जो तोड़ देगा उसको मिलेगा। ये शंकर जी का धनुष तोड़ना क्या है? शिव जी अहंकार के देवता हैं और धनुष माने कठोरता। इसका मतलब जिसने अपने जीवन में अहंकार की कठोरता को चूर चूर कर दिया होगा, कर देगा, तभी भक्ति मिलेगी। जब तक जीवन में अहंकार की कठोरता ऐंठ है तब तक उसको भक्ति नहीं मिलेगी। किसी को अपनी जाति की ऊंचाई का अहंकार है कि मैं तो बिल्कुल ब्रह्म जी हूं, मुझे सब लोग प्रणाम करेंगे, मैं किसी को सिर नहीं झुका है। आप देखेंगे रावण ने आज तक किसी को सिर नहीं झुकाया, किसी भी धर्म शास्त्र में। यहाँ विद्वान हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, आप लोग सभी शास्त्री जी हैं। आपको किसी भी संस्कृत रामायण में, किसी भी राम पर ग्रंथ में कहीं भी आज तक मैंने ये नहीं पढ़ा कि शंकर जी चले आ रहे हैं और रावण ने सिर झुकाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। रावण ने कभी सिर नहीं झुकाया, अहंकार का बात। कभी बात करूंगा और आगे रावण के बारे में, लेकिन अभी यहां इधर फिर लौट कर आऊंगा। नहीं, यहां की चर्चा बड़ी लंबी है, विस्तृत है। इसलिए विचार तो देहवादी। किसी को अपनी जात की ऊंचाई का अहंकार है। कोई कहता है मैं पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हूं, डीएम हूं। कोई कहते हैं डीएम क्या होता है, मैं तो पूरे यूपी का मुख्यमंत्री हूं। अब बताओ, किसी को प्रधानमंत्री होने का अहंकार है। कोई कहता है फकीर ठोकरा घूम रहे हैं, मेरे 10 करोड़ का एक कारखाना 20 चल रहे हैं, उसे पैसे कहां। कोई सोचता है फला व्यक्ति आया, इसको कितना ज्ञान होगा, कितनी चौपाई आती है, मुझे पूरी रामायण आती है, गीता आता है, मुझे ये फलाना शास्त्र याद है। उससे अपनी बुद्धि विद्युत का अहंकार। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी तरह का अहंकार है, किसी को विद्वता का अहंकार है, किसी को अपनी साधना का अहंकार है, किसी को अपनी तेजस्विता का, उच्चता का अहंकार है, उसको भक्ति कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। राम जी की सीता जी का हरण हो गया, जब पूछना ही था तो किसी ऋषि मुनि साधु संत जोगी विज्ञानी अब वेदांती ज्योतिषाचार्य के पास जाते, पंडित के पास जाते, उनसे पूछते महाराज बताइए विचार करके किस लग्न नक्षत्र मुहूर्त घड़ी में सीता गई, कहां गई, क्या हुआ। लेकिन राम जी किसी अन्य पंडित के पास नहीं गए। कहां पूछा? सबरी जी से पूछा। अरे जनक सुता कई सुधी भामिनी, अजा नहीं कहू करिबर गामिनी। एक बहुत बारीक बात बताऊंगा, अहंकार सदैव अच्छे गुणों में होगा। निम्न व्यक्ति को, नीचे वाले को कभी अहंकार नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनो, जो ऊंची जाति का होगा वो तो तन करके बैठ जाएगा, लेकिन सबसे जो नीच होगा संसार में उसे कभी अहंकार होगा क्या कि मैं बहुत बढ़िया नीच हूं। जो बहुत बड़ा अधिकारी होगा जिले का, और तो शान से बैठेगा मैं जिले का कलेक्टर। लेकिन जो
गांव में आकर के गंदी नाली साफ करता है, सबसे नीचे झाड़ू लगाता है, उसे अहंकार होगा क्या कि वो बहुत अच्छा नाली साफ करने वाला स्पेशलिस्ट। जो रईस होगा अरब खरबपति, उसे तो अहंकार हो सकता है, 10-20 लाख लगा दूंगा, फोड़ दूंगा। लेकिन जो भिखारी मांग मांग के 2 रोटी खाता है, उसे अहंकार होगा क्या कि मैं बहुत बढ़िया फकीर, बहुत बढ़िया भिखारी हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं अकेले में राम जी से प्रार्थना किया करता हूं, दीनानाथ अगर ऊंची जाति का बनने में शायद अहंकार आने की संभावना हो तो अगले जन्म में मुझे संसार का सबसे नीच बना देना, लेकिन अपने चरणों का प्रेम दे देना, अहंकार से बचा देना, यही जीवन के कल्याण की। शबरी जी कहती है, अधामो ते अधामो, अधाम अति नारी, अतिन महमय मति मंद गंवारी। राम जी समझ गए, यहां अहंकार का लेश मात्र, न जाति की ऊंचाई, न शास्त्र की विद्वता, न कोई साधना, न किसी प्रकार का ऐसा कोई गुण नहीं है जहां अहंकार। वहां कुछ थोड़ी एक बात मैं कहा करता हूं, कथा से अलग हटकर है, मेरी भावना अगर समझ में आवे तो हृदय तक ले जाइएगा। बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं, जब कभी रोज पूजा किया करें तो 5 मिनट के लिए प्रयोग किया करें। 5 मिनट के लिए पूजा करें, एकांत कमरे में बैठे, जब पूजा हो गई हो उसके बाद कोई हो ना वहां अकेले 5 मिनट के लिए ये मान लीजिएगा कि मेरा शरीर छूट गया है, शरीर से मेरे प्राण अलग हो गए। अच्छा, कोई नई बात तो नहीं है, ये तो सब लोग जानते हैं कि अलग हो गए शरीर से प्राण के लिए। तमाम लोग चले गए, हमारे साथी, जानकार, रिश्तेदार, परिवार के, इसी तरह हम भी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो रोज 5 मिनट का अभ्यास किया करिए। ये केवल कहानी नहीं है, कथा नहीं है, सब लोग समझना देंगे। 5 मिनट के लिए पूजा करने के बाद सोचिएगा कि मेरा प्राण शरीर से अलग हो गया है। अब मैं प्राण हूं, प्राण से प्राण में स्थित होकर के सोचना कि जब हमारा प्राण शरीर से अलग हो जाएगा तो शरीर को क्या किया जाएगा? लोग रोना पीटना करेंगे, 2 घंटा में जल्दी से व्यवस्था करेंगे और जाके आग लगा देंगे तो राख बन जाएगी, है ना? तो जब 5 मिनट में सोचना कि 2 घंटे बाद ये राख बन गया। अब जो बिना शरीर वाला वो तत्व बचा, वो किस जाति का है भैया? रोज सोच लो किस जाति का है, क्योंकि हम संसार में सबसे बड़ी ऊंची जाति के बनकर झूम रहे हैं। तो वो जो बिना शरीर वाला बचा वो किस जाति का है? न तो वो किसी जाति का है, न छोटा है न बड़ा है। हम अभी बहुत बड़े अधिकारी थे, जिले के कलेक्टर बने, झूम रहे थे, और शरीर छूट गया और प्राण बचा। अब कितने बड़े अधिकारी हैं, अब कितना रुपया पैसा है उनके पास, अब कितने विद्वान है कि दूसरे को नीचा दिखाओ। इसका मतलब संसार में अहंकार के जितने लक्षण होते हैं सब देह के आधार पर होते हैं, देह में ही लगे होते हैं। अगर देह से अलग होकर के अपने को समझने का अभ्यास करें तो अहंकार से छूट सकते हैं, अहंकार से आपका अभ्यास कम हो सकता है। बात समझ में? यह अभ्यास क्या चल रहा है? देहवाद से पार होकर के विदेह नगर में, विदेह के आयोजन में वैदेही को प्राप्त करने की पात्रता किसमें होगी? वो देहवाद से उसको ऊपर उठे। विचार किसमें होते हैं? देह में होते हैं। किस जाति का है, गोरा है कि काला है? लड़का देखा, भैया और तो सब ठीक है, लेकिन लड़का का थोड़ा शरीर वो है, नाटा, कम ऊंचाई का। क्या देखा हमने? देहवाद तो देखा। और तो सब ठीक है, लड़के की एक आंख तिरछी जा रही है, वो अच्छा नहीं लगता।
क्या है? देवत्व है। ये विदेह नगर है, ये महाराज विदेह की सभा है। यहां देह का महत्व नहीं है, सीता भक्ति है। इसलिए घोषणा हो गई कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही अभिनहि विचारी बरए हठी ते ही। समय क्या हो गया? 5 मिनट। तो ये जो प्रतियोगिता है ये देह नगर की नहीं, विदेह नगर की। अच्छा, हम सही अगर भक्ति की सीता पाना चाहें, देखिए बाहर की पूजा करना एक अलग बात है, धर्म शास्त्रों का पढ़ना अलग बात है, ये करना ही चाहिए। ये जब तक शरीर है तब तक ये नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब के करने का फल क्या है कि देह से आसक्ति हमारी कम हो जाए और हम आत्म तत्व पर स्थित हो जाएं, उस भगवत सत्ता के समक्ष हमारी समर्पण का भाव। इसी के लिए कथा सुनते हैं। नहीं तो संसार की चालाकी सीखना हो तो बड़े बड़े कॉलेजों में जाओ, इंजीनियरिंग पढ़ो, और इंजीनियरिंग पढ़कर दूसरे के बैंक अकाउंट से पैसा कैसे चुराओ इसकी तकनीक सीखो, वो ज्यादा अच्छी। ये संसार की चालाकी के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की कृपा कब मिलती है? हम अपनी चतुराई चालाकी लगा देते हैं तो भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं। मन क्रम वचन छाणी चतुराई और भाजत कृपा करी हई रघुराई। देवता जब स्तुति कर रहे थे बालकांड में अविनाशी परमात्मा की, जय जय अविनाशी सब घटवासी परमात्मा की स्तुति कर रहे थे, तो सबसे अंत में कहा मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुरजू था। मैं केवल ये कह रहा था अभ्यास के लिए कि ये राम कथा का तत्व हमारे अंदर हृदय में स्थिर हो। इसके लिए हम रोज ये अभ्यास किया करें कि ये हमारा प्राण तत्व शरीर से अलग हो गया है। हम जितने भी अहंकार कर रहे हैं, शरीर की सुंदरता का, जाति की ऊंचाई का, रुपया पैसा रईसी का, बहुत ऊंचे पदाधिकारी होने का, ये सब शरीर के ऊपर लदे हैं। शरीर से जब हम अलग होंगे तो ये कोई भी लक्षण हमारे उस बिना देह वाले तत्व प्राण तत्व में नहीं होगा। इसलिए उन पर आधारित ये अहंकार रोज अगर 5 मिनट के लिए हम दूर करते रहेंगे तो शायद अंदर से वो स्थिति आवे। देह का व्यवहार संसार से उसी तरह होना है, खूब खीर रबड़ी मलाई इसी तरह खाना है, कार में हवाई जहाज में खूब इसी तरह घूमना है, लेकिन अंदर से उसका अहंकार न होने पावे। इसके अभ्यास के लिए हम देह से अलग अपने को मानकर पूरे समय में सही तो 5 मिनट 10 मिनट रोज ये सोचा करें कि देह अलग है, मैं अलग हूं, अब अहंकार किस। शिव जी का धनुष जो तोड़ेगा मतलब जीवन में जो अहंकार की कठोरता को चूर चूर कर देगा, उसी को भक्ति की सीता वैदेही मिलेगी। बिना ही विचार बरई हटके ही कौन त्रिभुवन जय समेत वैदेही मिलेगी। और यहाँ देहवाद के बड़े बड़े पहलवान वो धनुष तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो तिल भर घूम न सके छड़ाई। अब आगे कल की सभा में देखेंगे कि विश्वामित्र समय सुखजानी का रहस्य क्या है। आइए 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण करें। प्रवाणी के हरि शरणम